नमस्कार, सरिता रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और शीर्षक एकदम सही है, 4 दिन का बाहर जाना और किचन गार्डन के इतने बुरे हालात। जबकि मैं बारिशों में बाहर छोड़ के गई हूँ अपना किचन गार्डन। एक फंक्शन में मुझे जाना पड़ा अपनी सिस्टर के यहाँ, और 4 दिन के लिए मैं छोड़ के गई हूँ भरी बारिशों में अपने किचन गार्डन को। विपरजॉय की बारिशें आ रही थी 2-3 दिन से, और उसमें देखो आप, हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ मेरे घर में मेरे अलावा और किसी को किचन गार्डनिंग का शौक़ नहीं है। तो उसका ये नज़ारा है कि पीछे बचे हुए मेंबर्स ने कोई ध्यान नहीं दिया है, और लगभग मुझे सारे प्लांट्स में देख के लग रहा है 1-1 फीट की भिंडी हो रही है। मतलब 4 दिन में इतनी अच्छी बारिश थी तो फसल भी बहुत अच्छे से बढ़ती है उस टाइम पे, किसी ने नहीं तोड़ी है। और 2-3 किलो भिंडी दिख रही है मुझे आज टूटती हुई इसमें, और आधी से ज़्यादा ये पकी हुई हैं बिल्कुल। इतना दिल दुखी हो रहा है मेरा इनको देख के कि ये मैंने इतनी मेहनत से उगाई थी। और विशेषतः बारिश में क्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं सब्जियां, तो और ज़्यादा भी अच्छे से आई होंगी। और सिर्फ 4 दिन मैं बाहर रही हूँ, जिसमें से 3 रातें हैं और एक मैं सुबह सुबह निकल गई थी तो देख नहीं पाई उस दिन। तो सिर्फ 4 दिन में ये है ना कार्यक्रम हुआ है मेरी छत पे। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर तो शाम को मेरा हाथ देने की इच्छा नहीं है, आज दिन में आ गई थी मैं वापस, तो मैं ऊपर ऊपर की तोड़ूंगी। तो 10-20 और होंगी अंदर, वो तो मैं अभी नहीं देखूंगी, बहुत एलर्जी हो जाती है मुझे, पर हटानी तो पड़ेंगी। ये इतनी पकी हुई भिंडियाँ देखो आप, कितनी लंबी लंबी 1-1 फीट की भिंडियाँ हो गई हैं और पक गई है। ये देखो, इतना दिल दुखी हो रहा है मेरा, मन नहीं कर रहा अब कभी भिंडी खाने का। इसीलिए मैं शायद फ्रूट प्लांट्स की तरफ मुड़ गई हूँ, हालांकि उनकी भी बुरी गत हुई है। अंजीर मेरे बहुत अच्छे पकने लगे थे और खुले हुए मिले हैं मुझे बिल्कुल इतने सारे अंजीर। अभी वो भी दिखाऊंगी मैं आपको, पहले मैं भिंडी उतार के आपको दिखाती हूँ। इतनी सारी भिंडियाँ है ना दिख रही हैं मुझे, और क्योंकि अब अच्छा मौसम हुआ था ना तो और अच्छे से आ रही थी भिंडियाँ। ये तो तेज़ गर्मी पड़ रही थी तब भी भिंडियों की अच्छी संख्या थी। ये देखो ज़रा आप, इसमें से कोई 10-20 भिंडी ऐसी हैं जो है ना आज पकी होंगी, आज तैयार हुई होंगी, वो खाने लायक हैं। बाकी ये सब पक चुकी हैं। साइज़ देखो आप इनका, 1-1 फीट जो होता है, मैंने रूल लगा के देखा है इसमें, वो भी छोटा पड़ रहा है कई भिंडियों में तो। और कितनी हेल्दी भिंडी हैं, मतलब इतनी स्वस्थ बिल्कुल एकदम। ऐसा दिल दुखी हुआ कि ज़िंदगी में ना उगाऊँ अब कभी भिंडियाँ। क्योंकि 2 जने पीछे से बचे थे, भाभी भैया, तो खाना बनाने में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे दोनों, रेगुलर वाला देखी ही नहीं है बिल्कुल। देखो आप, इतना दिल दुख रहा है मेरा इनको। अब ये सब मेरे उसमें जाएंगी खाद में बनने में। कुछ 10-5 भिंडियाँ इसमें से जो सही हैं वो हटाऊंगी, बाकी सब उसी में जाने वाली हैं। और अंदर तो मैंने अभी हाथ भी नहीं दिया है क्योंकि बहुत खुजली ऊपर से होने लगी थी, ईचिंग मेरे हाथों में काट के, जबकि मैंने कैंची से हटाई है ये सब। फिर भी कल सुबह देखूंगी आके। और 4 दिन में इतनी खरपतवार बढ़ गई है बिल्कुल। किचन गार्डन में बारिश होती है ना तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है खरपतवार भी मेरे। बहुत सफाई का काम इकट्ठा हो गया, इसलिए मैं ना बाहर जाना अवॉइड करती हूँ गर्मियों के टाइम में, और बाकी सिर्फ सर्दियों को छोड़ के सब टाइम में बाहर जाना अवॉइड करती हूँ मैं। पर कभी कभी ज़रूरी भी पड़ जाता है जाना। और मुझे लग रहा था कि बारिश का मौसम हो रहा है, अच्छी बारिश होगी 2-3 दिन, तो पानी देने की भी कोई समस्या नहीं है मेरे प्लांट्स में। तो मैं बाहर चली गई थी, पर इतनी हार्वेस्टिंग मतलब ख़राब हुई है बिल्कुल सब्जियां। ये देखो जामुन कई तो पक के गिर गए हैं इसमें से, हवाएं चली हैं, बारिश चली है, जो इतने अच्छे जामुन हुए हैं मेरे, इतने टेस्टी हैं। ये इतना ऑर्गेनिक मैटर डलता है तो ऑब्वियसली पुष्कर के जामुन भी मैं आजकल खा रही हूँ, वो भी फेल हैं बिल्कुल इसके आगे। पुष्कर के बहुत अच्छे जामुन माने जाते हैं, उनसे भी ज़्यादा टेस्टी हैं ये, मैं रोज़ अंतर महसूस कर रही हूँ। और आज इकट्ठे तोड़ूंगी मैं कुछ इसमें से, 3 गुच्छे ही है ना, बड़े अच्छे से पके हैं। और दिल मेरा खुश हो गया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जामुन मेरे पेड़ में आ जाएंगे, क्योंकि जामुन का बड़ा वृक्ष होता है। और ये देखो आप, अंजीर बिल्कुल बारिश की वजह से और साथ में चलती हुई गर्मी की वजह से आज पानी नहीं है पेड़ों में, क्योंकि आज मैं आने वाली थी इसलिए किसी ने प्रयास भी नहीं किया देने का। कितनी खरपतवार निकली हुई है
और ये देखो अंजीर तोड़ डाले हैं मैंने, सब खुल गए हैं ये जो पके हुए हैं। क्या बड़ा बड़ा साइज़ है इनका, कितना हेल्दी फ्रूट था। जो अब मुझे आप लोग बताइएगा कि ये खुला हुआ अंजीर खाने में काम में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये मुझे नहीं पता, किसी को अगर पता हो तो, क्योंकि मुझे ये डर ही लगता है खुल गया है तो कहीं है ना कीटाणु हो कोई अंदर, या फिर स्वास्थ्यवर्धक नहीं हो ये खाने में। और जामुन देखो आप कितने सारे तोड़ के लाई हूँ मैं, बड़े बड़े साइज़ के, और बहुत टेस्टी जामुन है, बिल्कुल मीठा। 2 बार एक गुच्छा एक के बराबर ये पूरा टूट गया है, 2 बार और अभी टूट जाएंगे इतने, बस इतने ही हैं, ज़्यादा नहीं है, पर हैं बहुत टेस्टी, मज़ा आ गया खा के। करेले दिख रहे हैं जगह जगह पके हुए से लगे हुए, मुझे बहुत सारे करेले आ रहे थे क्योंकि उस टाइम में हैंड पॉलिनेशन भी करके गई थी। और भी कुछ देखूंगी, तुरई आ रही थी बहुत, तुरई है ना मिलेंगी मुझे पकी हुई 2 एक आध अंदर। इसलिए मैं आजकल फ्रूट्स करना चाहती हूँ ज़्यादा। देखो आप 1 kg वाला गुआवा, ये आधा किलो का तो हो गया सच में, एक आध तो मुझे इसमें ऐसा लग रहा है। एक मैंने उस दिन आपको दिखाया भी था तोड़ के पका हुआ। अच्छा फला ये पेड़, और यहाँ पे मोरनी बैठी हुई है, उड़ गई, ओहो। ये अब है ना इसके अगर बच्चे होते हैं तो मुझे इनका और ध्यान रखना पड़ेगा। अरे और भी बढ़ गए इसमें तो एग्स शायद एक आध। देखो आप कैसे है ना इनको, इसकी कोई खरपतवार साफ़ नहीं कर रही हूँ मैं अब, इसीलिए बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल काम होता है कौवों से। देखो और आप ये पक गया था अमरूद और इसमें कीड़ा घुस गया है। बारिशों ने थोड़ी बेमौसम भी ही कह सकते हैं हम तो, हमारे यहाँ जल्दी आ गया वो तूफ़ानी बारिश जो है। हालांकि प्री मानसून तो शुरू हो जाता है इस टाइम तक, पर ये एक बार फिर से आपको अपनी भिंडियों का दुखद दृश्य दिखाऊं तो ये 4 दिन का रिज़ल्ट रहा है। मैं वापस आई हूँ तो कल से फिर से आपको रेगुलर गार्डनिंग